जैसे कि अधिकतर एक बच्चा कभी कभी क्वेरी करता है कि सर मेरे 8 ही सही हो रहे हैं क्वांट में, मेरे एलआरडीआई के 2 ही सेट बन रहे हैं। जो बच्चों के दिमाग में बार बार रहता है, सर मेरा अभी तक एक ही सेट हो रहा है और सितंबर एंड आ चुका है कि आज अगर 5 बन रहे हैं तो कल 6 और फिर अगले दिन 10 तक आप पहुंच जाओगे। अगर करेक्ट। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्यूरेट है कि आपको 2 सेट करने हैं, आपने 10 किए। राइट। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है सर। होता मतलब है बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी वर्ड देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्राइम टाइम बाय एमबीए वाला। तो गाइस एक ये नई सीरीज जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे लास्ट तक कैट तक ले जाने में। ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि ये ऐसा टाइम होता है जिस समय थोड़ी सी एंग्जाइटीज थोड़ी आपकी हायर साइड पे होती हैं, क्योंकि पेपर पास में होता है, हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। कभी स्कोर हमारे मुताबिक आ रहा होता है और कभी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई मॉक या कोई सेक्शनल उस तरीके का परफॉर्मेंस में नहीं जा रहा होता है। तो गाइज हम ये इसलिए सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि एक तो आप लास्ट तक आपके साथ बने रहें और आपको पता चलते रहे कि इस समय अगर आपका मॉक में इतना स्कोर आ रहा है तो वो कोई इतना हार्मफुल नहीं, बढ़िया है इनफैक्ट। राइट। क्योंकि कभी कभी बच्चा गाइड ही नहीं कर पाता या समझ ही नहीं पाता है कि भाई ये जो स्कोर आ रहा है वो सही है कि नहीं। जैसे कि अधिकतर एक बच्चा कभी कभी क्वेरी करता है कि सर मेरे 8 ही सही हो रहे हैं क्वांट में, मेरे एलआरडीआई के 2 ही सेट बन रहे हैं। तो क्या ये 2 सेट बनना सही है? क्या वो 3 सेट तक जा सकता है या फिर वो 4 सेट तक भी जा सकता है? या फिर एक अच्छा स्कोर 2024 में क्या होगा? ये सारी बातें हम इस सीरीज में आपसे करेंगे। टाइम टू टाइम आपको मल्टीपल फैकल्टीज आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और अपने सब्जेक्ट वाइज गाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ ऑफ कोर्स इस समय आपका सारा ध्यान जब पढ़ाई पे केंद्रित होता है तो आप मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे, जो भी एमबीए वर्ल्ड या कॉलेज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आएंगे या फिर करेक्शन विंडो का ओपन होना, एडमिट कार्ड की डेट ओपन हो जाना, वो सब हम आपको बता देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we'll also help you with the major updates helping having revolving around this MBA world। तो सुराना सर आज मेरे साथ हैं एंड आपको गाइड करेंगे रिलेटेड टू एलआरडीआई एंड आई टेक केयर ऑफ योर क्वांट। तो चलते हैं सुराना सर के पास। और सुराना सर सबसे पहला सवाल, राइट, जो बच्चों के दिमाग में बार बार रहता है, सर मेरा अभी तक एक ही सेट हो रहा है और सितंबर एंड आ चुका है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हाँ राइट। तो यस, आपने जो है सर दुखती हुई नस को पकड़ ली है। यही सीन है, हर क्लास में यही चलता रहता है कि सर मैंने आज ये मॉक दिया था, इतने मार्क्स आए हैं मेरे को। ये मैंने आज ये मॉक दिया था, मेरे से इतने ही सेट हो पाए। तो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स हियर कि एक मॉक में आपको कितने सेट करने चाहिए। व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड आंसर। क्या आइडियल है और क्या एकदम काल्पनिक है ना, इमेजिनरी है कि भाई ये हो जाए तो बस मतलब पेपर सेट करने वाले से भी बेटर स्कोर आएगा आपको। सो इफ यू आर थिंकिंग के 4 सेट, तो अगर अपन 2023-22 के पैटर्न के हिसाब से जाएं सर, तो ये 4 सेट आते हैं, 5 क्वेश्चन ईच, राइट। दैट मीन्स 20 क्वेश्चन हो गए डीआईएलआर में। अब तक का जो हमने ट्रेंड देखा है सर, 98th परसेंटाइल एंड अबव, मैं 98th अपने सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, बाकी 99th एंड अबव आता है, बट 98th एंड अबव के लिए यू नीड टू आंसर 10 क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, राइट। सो 10 क्वेश्चन, दैट इज 2 सेट्स, राइट। 2 सेट अगर है तो आपका 98th एंड अबव, अगेन लाइक आई टोल्ड यू, 98th में थोड़ा सा अंडर बॉल प्ले कर रहा हूँ, बाकी 99th एंड अबव आता है नॉर्मली उस स्कोर में, राइट। So 2 sets are way more than sufficient for you to get your 98th and above percentile। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी एट दिस स्टेज कि चलो आपने आधा सिलेबस किया है या चलो पूरा भी कर लिया है, बट एट दिस स्टेज बाय गिविंग लाइक 2-3 मॉक्स, अगर इफ यू आर एबल टू आंसर वन एंटायर सेट, सर आरंट दे हाफ वे देयर ऑलरेडी, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है क्या उधर? सर मेरे को तो लगता है हाफ वे से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि जब आप एक सेट भी एग्जैक्टली। करते हैं तो 50 तो नहीं, आपका एक सेट करते ही ऑन द सेफर साइड अगेन 85 परसेंटाइल तो हिट कर जाता है। 85 एंड अबव, या राइट। सर 90 92 देखा है सर हमने, बट यस करेक्ट। 85 अपन अपनी सेफ्टी के लिए 85 सेफ्टी के लिए परसेंटाइल बोल रहे हैं, बोलेंगे, यस। एब्सोल्युटली सर। मतलब क्योंकि अब हमको नहीं पता कि अगली बार भी 2023 जितना डिफिकल्टी का आएगा या लेवल बढ़ जाएगा या लेवल कम हो जाएगा। राइट, बट एग्जैक्टली। स्टिल अगर सर एक सेट बना दे रहे हैं तो मेरे को लगता है कि सर इस पॉइंट पे बस अपनी स्पीड पे थोड़ा सा और फोकस करना है और एक राइट से करेक्ट करेक्ट। फोकस करना है ताकि आप थोड़ा टाइम खराब नहीं करो। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक राइट वे में किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए कि पेपर आने के बाद जब मैं बाहर आ जाता हूँ तो मेरे को ऐसा ना फील हो कि यार ये वाला बनाना चाहिए था, इसको छोड़ दिया, और जो हाँ, नहीं बनाना चाहिए था उसके साथ में लड़ लिया, क्योंकि ये शायद सबसे ज्यादा करेक्ट दुविधा में करेक्ट। डाल देता है। ये तो सर सर ये रिग्रेट वाली बात है ना, फोमो हो जाता है लोगों को कि यार अगर मैंने ये देख लिया होता तो ये वाला मैं कर सकता था, ये हाँ, डुएबल था।
तो ये गलती किसकी है? मतलब पेपर बनाने वाले की है कि उन्होंने सिर्फ 40 मिनट ही दिए 2 सेट करने के लिए, कि ये गलती अपने पे है कि हमने वो पूरा 40 मिनट्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया? यूटिलाइज नहीं सबसे किया। बड़ा मिस्टेक ये है ना सर, कि हम क्या करते हैं कि अपना स्टार्टर आया तो पहले स्टार्टर खा लिए, फिर करेक्ट। मेन कोर्स आया तो मेन कोर्स, अपनी मर्जी से करना नहीं है। मतलब ये दिस इज अ बुफे, राइट? आपको चाहिए आप उठाओ, पहले डेजर्ट खाओ, कौन रोक रहा है आपको? करेक्ट। आइसक्रीम विद गुलाब जामुन खाओ, nobody is going to stop you there, right? The idea is कि जो 4 सेट है, you have to see them beforehand before tackling it. तो जो सर मैंने एक टाइमलाइन बनाया था, है ना, एक टाइमर बना के दिया था मैंने इनको कि ये टाइमलाइन के हिसाब से आपको चलना है। दैट इज यू कैन गिव 2 मिनट्स पर सेट, है ना, डिजर्विंग पीरियड है, ये 2 मिनट हर सेट डिजर्व करता है। तो दो दो मिनट करके भी 4 सेट में 8 मिनट्स में यू सीन दी एंटायर पेपर, you've looked at the questions, you've understood क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट? 4 में से 2 सेट they will definitely give you the ones that you cannot do। और सर आई डोंट नो इफ इट इज अगेन प्लान्ड या नहीं, बट ये स्टार्टिंग में नहीं आता है ना? जो सेट आप नहीं कर सकते वो कई बार स्टार्टिंग में फर्स्ट सेट हो जाता है या सेकंड सेट हो जाता है, जिससे करेक्ट। क्या होता है, लोग वो वाला सेट देखते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। जितना भी अब तक उन्होंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, फाउंडेशन से लेके एंड बैच तक, पीवाईक्यू तक, ये सब भुला जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो स्ट्रेस आ जाता है कि यार ये कैसे हो पाएगा सर? 20 मिनट, 20 मिनट तो अगेन सर आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम है एक सेट के लिए, कई बार 25 मिनट लग जाते हैं, कई बार 15 मिनट में भी हो जाता है वो सेट। तो ये जब स्ट्रेस चलता है तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन द टाइम एंड द एक्यूरेसी, दोनों जरूरी है। तो मेरे तो हिसाब से हाँ सर सर, मतलब कुल मिला के बात यही है कि हैव अ लुक एट ऑल द सेट्स, 2-2 मिनट दो हर सेट को, 8 मिनट्स में यू विल फिगर आउट योर ओन स्ट्रेटेजी कि इनमें से कौन से 2 सेट मैं पक्का कर सकता हूँ, इनमें से अगर कोई ब्राउनी क्वेश्चन आया तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं। ये सब चीजें आपको इन 8 मिनट्स में सॉर्ट हो जाएगा। तो सर 40 में से 8 गया, 32 मिनट्स बचता है, 32 मिनट्स में 2 सेट करना, 16 मिनट्स आई थिंक इज डूएबल टास्क। व्हाट डू यू थिंक सर? राइट सर, तो बेसिकली व्हाट सर इज ट्राइंग टू टेल अस कि भाई करने 2 सेट हैं और हर एक सेट के सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले साल आए थे, 5 5 5 5, सेम ही मार्क्स मिल रहे हैं। राइट, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी चूजिंग वेरी वाइजली कि भाई क्या सेट करना है, और वो तभी हो सकता है अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा समय दे दो। वरना कोई राइट, मतलब नहीं है कि एक सेट को पूरा 30 मिनट दे दिया और उसके साथ ही खेलते रह गए, फिर लास्ट के 10 मिनट में फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर अभी सर ऑन द सेफर साइड कह सकते हैं कि एक सेट पूरा बन जा रहा है 30 मिनट में, तो शायद ये बच्चा हाँ, एलआरडीआई में 95 प्लस लाने का हकदार है। करेक्ट। हाई चांसेस सर, हाई चांसेस। अगर हाई एक चांस। सेट बन रहा है, जीरो मिस्टेक्स, है ना, जीरो 100% मिस्टेक, यस। एक्यूरेसी के साथ एक सेट बिंदास बन रहा है इन दैट 30 ऑड मिनट्स, आई थिंक करेक्ट। दैट्स अ गुड गुड लेवल यू आर एट, तो डेफिनेटली। सर सिमिलरली मैं थोड़ा क्वांट के लिए भी हेल्प कर देता हूँ, एक्चुअली में सेम केस है सर। क्वांट में भी ऐसे ही ये लोग करते हैं, ये लोग हमसे जब कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना हम, तो सर सबसे पहला सवाल पता है क्या आता है कि सर मैं ये टॉपिक छोड़ दूं क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और ऊपर से सर एक चीज जो बार बार बोल के बता दी गई है कि अरिथमेटिक अलजेब्रा, अरिथमेटिक अलजेब्रा, कि भाई अरिथमेटिक राइट, के 7 8 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 5 to 6 क्वेश्चन। अगर आप ये 2 मॉड्यूल करते हो तो 12 to 13 क्वेश्चन आते हैं। पर सर अब थोड़ा सा राइट, चीजें बदली हैं। अगर 2023 के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, आप अलजेब्रा और अरिथमेटिक करके जा रहे हो पर आपने मॉडर्न मैथ का सीरीज छोड़ दिया, तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो राइट, आपको एक तो कोशिश ये करनी है कि व्हेन यू आर कवरिंग अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी तीनों मॉड्यूल को आपने छुआ ही नहीं, एटलीस्ट हैंडल देम बेसिकली, मतलब बेसिक्स जो है ना वो आना चाहिए। क्योंकि सर लास्ट ईयर भी आपने भाई अलजेब्रा पूरा किया, लॉक किया, लॉक के साथ सीरीज डाल दिया। तो मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप मॉडर्न मैथ्स में सीरीज छोड़ के जाओ। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप नंबर सिस्टम में फैक्टर छोड़ के जाओ, ज्योमेट्री में सर्कल और ट्रायंगल्स को छोड़ के जाओ। क्योंकि सर राइट, कहीं ना कहीं आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो उन 14 सवाल को जो अरिथमेटिक अलजेब्रा से आ रहे हैं। बाकी के जो 8 सवाल, क्योंकि टोटल 22 है, वो 8 हाँ, सवाल इन टॉपिक से हैं। अब अगर मैं आपको सर बताऊं तो लास्ट ईयर अगर आपने 2023 जैसा पेपर आया तो 8 क्वेश्चन पे 95 प्लस परसेंटाइल थी। अब इन ओ, 14 में से आसान क्वेश्चन नहीं थे सर ज्यादा, इन 14 में से 2 या 3 ही आसान क्वेश्चन थे। पर जो वो 8 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री एंड ज्यादा आपके डायरेक्ट, ये राइट, वाले, उनमें से 5 आसान क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस किया है वो 5 सवाल आसान वाले कर पाया। बट क्योंकि वो राइट, टॉपिक्स ही सब लोग छोड़ के गए होते इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो अगर मैं आपको फिर से फाइनल बताऊं कि वी हैव टू टारगेट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन अगर पेपर पिछले जैसा आता है 100% एक्यूरेसी के साथ, एलजेब्रा, एरिथमेटिक, बाकियों का बेसिक्स, मॉडर्न मैथ का हाँ, सीरीज एकदम तरीके से, राइट।
पीएनसी प्रोबेबिलिटी यू कैन टेक चांसेस अगेन गाइज, अब जितना चांसेस लोगे डिपेंड रिस्क कर आपका है, राइट। उसके अलावा नंबर सिस्टम का फैक्टर्स बहुत तरीके से, और ज्योमेट्री का ट्रायंगल, सर्कल, और आपका वही लाइंस एंड एंगल्स वाली बेसिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल वहां से ज्यादा बनते हैं, थोड़ा 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम कम देख रहे हैं। तो ये तो मोटा मोटा है। अब सवाल आता है कि राइट नाउ आप किस क्वेश्चन पे होने चाहिए, कितने बन रहे होने चाहिए। अगर आप गाइज यहाँ पर इस समय आप 5 to 6 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से बनाते हो तो बढ़िया है, राइट। क्योंकि अभी मैं जानता हूं कि जब आप पेपर खत्म करने के बाद क्वेश्चंस देखते होगे तो आपको रियलाइज होता है, अरे यार ये तो देखा हुआ था, ये मिस हो गया, राइट। अरे यार ये तो दिमाग से निकल गया था। क्योंकि क्वांट कहीं ना कहीं VARC और LRDI से कैसे अलग है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, राइट। इसमें वो छोटे छोटे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो जब आप वो करते हुए जाते हो, लास्ट मोमेंट पे जब पेपर पे जाते हो तो वो याद नहीं आता, रहता तो है कि अरे हाँ ये राइट वहां पढ़ा था, पर दिमाग में नहीं रहता। जहां पे मैं वर्बल की बात करूंगा तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन पहले थ्योरी रटनी है कोई, राइट। सिमिलरली LRDI में आपके एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स हैं, अगर वो आपके अच्छे हैं तो यू विल परफॉर्म। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले बैठ के आप सारे फॉर्मूले रट हाँ रहे हो, राइट। तो वो वाली चीजें नहीं होती। बट क्वांट में कहीं ना कहीं सर देर आर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो याद होने चाहिए, जो छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे दो ट्रेन आपस में आ रही हैं, या कुछ राइट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आपको याद नहीं। डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालना है, उसमें बैठ करेक्ट, के फिर से एलसीएम निकालते रहेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। बहुत यू टाइम नो द चला जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ खत्म। पर सर करेक्ट, अगेन ये भी है ना सर कि अपन ये नहीं एंडोर्स कर रहे कि फॉर्मूला ही रट्टा मारो, लॉजिक के साथ मत एब्सोल्युटली, जाओ। ऑब्वियसली लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, बट अगर इंडिविजुअल, उस समय पे आपका टाइम बचा रहा है, आपकी एनर्जी बचा रहा है, और आपने ऑब्वियसली वो फॉर्मूला समझ के ही यूज किया, देन आई यूज डोंट किया, थिंक इट्स अ हार्म देयर। करेक्ट। राइट। और कभी कभी सर वो पूरा दिमाग से निकल जाता है, जैसे रिवाइज करना पड़ेगा आपको पूरा सर्कुलर ट्रैक, हाँ नहीं तो जो छोटे छोटी चीजें हैं वो आप भूल जाओगे कि भाई भूल जाते मीटिंग हैं। पॉइंट LCM है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, करेक्ट वहां करेक्ट डिराइव करने करेक्ट। में बहुत समय चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं विथ 3-4 मार्क्स जब वो सर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, तो वो 5 से 8 या 9 बड़ी जल्दी हो जाएगा। और क्वांट में राइट ना आपकी स्पीड बड़ी जल्दी बढ़ेगी, कि आज अगर 5 बन रहे हैं तो कल 6 और फिर अगले दिन 10 तक आप पहुंच जाओगे। जबकि हाँ LRDI में हाँ ऐसे स्पीड नहीं बढ़ती सर। LRDI में भाई लास्ट तक भी स्पीड वो 2 सेट वाली रहेगी सर। 3 सेट करेक्ट तो करेक्ट। मेरे को नहीं लगता कि सर कोई बच्चा अपने आगे 6 महीने बना पाता है 3 सेट विद इन। करना भी नहीं चाहिए सर। सर नहीं ये नहीं, ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर ज्यादा है तो चांसेस मेरे ज्यादा रहेंगे ज्यादा मार्क्स लाने के। इज द अदर वे अराउंड। अगर करेक्ट, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्यूरेट है कि आपको 2 सेट करने हैं, आपने 10 किए, चलो आपको शायद 2 पे थोड़ा डाउट है तो आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिए, राइट। जो करेक्ट, लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसा क्वेश्चन दिखा, हाँ मेरे मेरे दिल में, मेरे को मन में ये वाइब आ रहा है कि ये हाँ, वाला सही ऑप्शन है, उस बड़ा पे सर, सेलेक्ट करके चले जाते हैं। +3 लगना दूसरे मतलब अलग बात है। वो 3 मार्क्स जो आने चाहिए था वो भी चले जाते हैं, उस पे -1 का धप्पा और लग जाता है, राइट। दिस इज अ राइट सर, वेरी बैड स्ट्रैटेजी कि जो जैसे आया अटेंड करते जाओ, फिर लास्ट में टाइम नहीं बचता है सर। ऑनेस्टली एब्सोल्युटली, ये अपन भी एवरी हर साल पेपर देते हैं या हर साल पेपर देखते भी हैं। हमें नहीं लगता है कि लास्ट में किसी को टाइम बचना भी चाहिए, बिकॉज द पेपर इज प्लान्ड इन सच वे। उन्होंने पेपर ही ऐसे बनाया कि आपके पास आखिरी में टाइम नहीं बचेगा कि हाँ ये लास्ट में देखूंगा, ये लास्ट में देखूंगा, नहीं। यू हैव टू अपना स्ट्रैटेजी सॉर्ट कर लो कि भाई नाउ, लेटर और नेवर, है ना। नेवर वाला तो स्किप करना ही है, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। नाउ और लेटर में आपको पूरा जो आपका टाइम है, रिमेनिंग टाइम है, उसे स्प्लिट करके बट यू हैव टू इंश्योर कि वो वाले क्वेश्चंस पे आप जाए। अच्छा सर, क्योंकि आप ये बात कर रहे थे ना कि हम्म, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, सर हम्म, पिछले साल तो डीआई आया नहीं था ना सर, एलआरडीआई में, तो डीआई स्किप करेक्ट। कर देना सर। सर देखो ये तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं, आप कैट को समझ ही नहीं पाओगे ऐसे। अगर आपके पास टाइम है तो आपको सारा पढ़ना चाहिए, ये शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। यस, अगर आप प्रिपरेशन ही अभी स्टार्ट कर रहे हो, या आप फास्ट ट्रैक बैच में आए और आपको लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम सिर्फ 60 से 70% सिलेबस कवर करने का ही है, तभी हम आपसे ये सब बातें करते हैं। अदरवाइज अगेन मैंने क्लियरली बोला है कि सिलेबस तो 100% टच करना ही है। यस, आप ऐसा मत करो कि भाई पीएनसी प्रोबेबिलिटी के सारे केसेस इन डेप्थ पूरा जाके उस पर पूरा टाइम खराब कर दिया। पर ऐसा भी अगर आपको अब एनसीआर ही नहीं पता कि क्या होता है, राइट, हाँ तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, वो कब यूज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप ठीक है इन डेप्थ लॉग के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूरे एंड तक नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। पर अगर वो बेसिक लॉग को पीएनसी में डाल दे सर, हम्म। वो आपको एपी में डाल दे सॉरी, तो फिर वहां फंस जाएंगे आप, बहुत राइट। फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है सर, होता मतलब है, बहुत होता है, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी वर्ड देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, व्हाट यस। दे डोंट रियलाइज इज, या तो वो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है, या वो क्वेश्चन प्योर प्रोबेबिलिटी का है ही नहीं है, किसी और से रिलेवेंट है।
which makes एब्सोल्युटली। it so much more easy to answer that question. सर मैं लास्ट पेपर के बारे में बताता हूँ। वर्क रेट हाँ, टाइम का क्वेश्चन, बच्चा अरिथमेटिक करके गया है, सीरीज नहीं करके गया, उसने बोल दिया रेट ऑफ ABCR इन HP। कर लो, HP, खत्म हो गई correct, बात। correct. राइट। अब Right, हालांकि सिर्फ इतनी सी efficiency बात दे दी थी करनी थी HP में, कि हाँ. भाई HP में है तो 1/A + 1/B = 2/C। अब अगर इतना ही Correct. पता होता काम बन जाता। लॉग में है सर, 3 लॉग की टर्म्स बता दी AP में। अब इसको आप लॉग हाँ, का क्वेश्चन मानोगे कि AP का क्वेश्चन मानोगे? जबकि AP का सिर्फ इतना ही पार्ट लग रहा है कि A + C = 2B। तो इसलिए मैं हाँ, कहूँ कि भाई बेसिक तो बिल्कुल ही मत छोड़ो सर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो राइट, राइट. जाता है। अब सर सर ज्योमेट्री या ये, सॉरी, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये जो सीरीज वाला है या मीन मीडियन मोड वाला है, ये सिर्फ एब्सोल्युटली आपको क्वांट में नहीं अफेक्ट करता है, ये आपको DILR में भी अफेक्ट करता है. अफेक्ट करता है। पिछले साल कितने स्टूडेंट्स बौखला गए थे जब उन्होंने मोड वर्ड देखा, बस मोड का हाँ वर्ड देखा था सेट में, और वो पगला गए कि सर मोड तो हमने किया ही नहीं है. whereas मोड इज समथिंग हाँ, दैट यू शुड नो बाय डिफॉल्ट, राइट? वो जो ऐसी आप चीज है जो आपको बेसिक्स आनी चाहिए. जो आप 8th सेम 9th थिंग 10th विद से एपी करते हुए सर. आ रहे हाँ, हैं, राइट। 8th 9th 10th से आप मॉड करते हुए आए हैं। सिर्फ एग्जैक्टली, उतनी हाँ. उतना इन्फॉर्मेशन यूज हो रहा था, पर कुछ भी चीज ऐसी हो जाती है ना सर, जो हमने पूरे अपने 1 साल के दौरान नहीं देखी, पेपर में देख ली, तो बच्चा थोड़ा डर जाता है। कंफर्ट जोन वाली बात है सर, थोड़ा यस, सा कंफर्ट जोन के बाहर कुछ भी आ जाए, भले ही वो एकदम इजी हो, एबीसी लेवल का ही हो, फिर भी वो करेक्ट। हमें लगता है कि नहीं यार, ये हमसे नहीं हो पाएगा. तो सर ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें, इस समय अगर आप हाँ, 15 पे हो LRDI मतलब एक सेट, और 5 to ओके. 6 क्वेश्चन क्वांट में, दैट इज 15 to 18, और वर्बल में सर मेरे को लगता है कि इस समय तक 20 के आसपास आप हो सकते हो, अगर आप वर्बल में या, एवरेज रहे हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 RCs आप कर रहे हो, 8 क्वेश्चन मान लेते हैं आपके 6 सही होते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं, तो 18 में से 2 चला गया जहाँ पे आप 16 पे हो, और एक आध आपका कोई पैरा जंबल या पैरा समरी, तो मेरे ख्याल से 6 to 7 क्वेश्चन आप, क्योंकि VRC सर स्कोरिंग रहता है, अगर आप या, 2023 पे उठाएंगे तो जहां पर क्वांट और LRDA में 20-20 नंबर पे हिट हो रहा था 99, वहां पे हाँ, वर्बल सर 44-43 पे हिट हुआ है 99, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट. आप जितना यहाँ पे चल रहे हो ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वर्बल जो है वो स्कोर को आगे खिंचवाता है। स्कोरिंग, हाँ, तो हाँ. कहीं ना कहीं अगर आप अभी 50 या इसके आसपास भी चल रहे हो, क्योंकि शुरू में सर बच्चे की एक्यूरेसी नहीं आती, गड़बड़ काफी करता है, तो ऑन अ हम्म. सेफर साइड आई से अगर अभी आप 40 to 45 के आसपास भी हो, उससे ज्यादा हो तो बढ़िया है। आप 40 एनीथिंग to अबव 45 में, 40 आई थिंक इज गुड. सो हाँ, यू आर वेल इन गेम, एंड इफ यू आर अबव 50 तो एकदम ऑन ट्रैक हो, डरने की कोई बात ही नहीं है, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते चले जाओ। करेक्ट सर। या, बाकी डेफिनेटली, ऐसे हम आपको और भी लाके बताते रहेंगे सीरीज, अगर आपको पसंद आते रहता है बताते रहना हमको कमेंट्स में कि और एडिशनल क्या चीजें चाहिए। तो ये तो हो गई सर पेपर से स्ट्रेटजी रिलेटेड बात। बाकी हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू ऑन आवर यूट्यूब। तो 3 वीडियोस आपको आने वाली है एकेडमिक वाली, वन शॉर्ट्स टाइप की वीडियो जो आपको मिलने वाली है। एक आपको जूही मैम की मिलेगी VARC से रिलेटेड, एक और आपको 9th अक्टूबर में मिलेगा जूही मैम के बेस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी। उसके बाद 9th अक्टूबर के बाद 5th के बाद 9th को मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी कमिंग विद लॉगरिदम। तो ये कुछ 2-3 सेशन से आने वाले, 30th सितंबर, 5th अक्टूबर एंड 9th अक्टूबर, वन शॉट्स काइंड ऑफ सेशंस बेस्ड ऑन VA एंड ऑफ कोर्स योर लॉगरिदम, राइट। थोड़ा सा जान लेते हैं सर MBA वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सुना है कि ISB भी अब इस बार कैट ले रहा है, तो क्या लगता है सर? सर बस वही है दैट ISB हैज आल्सो बीन फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट. आई फील कि अब उसको करेक्ट, भी गेम में आना है. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री गिव GMAT और GRE, स्पेशली अगर उनको पता है कि उनको अब्रॉड जाने का प्लान नहीं. So if they're करेक्ट। planning to stay in India, then I think ISB is one of the few colleges that accepts, GMAT score. Apart from that, there are other colleges like सर ये Great Lakes and all. बट हाँ, बट मेजर जो मतलब टॉप आईवी लीग टाइप अगर हम बात करते हैं, इंडिया के आईवी लीग का टाइप टॉप 10 कॉलेजेस की बात करते हैं, तो इट इज ओनली ISB. So करेक्ट, now ISB has gotten into the race of CAT accepting, college, and the young leader program जो है उनका YLP जो YLP, है, यस सर। राइट, द यंग लीडर प्रोग्राम. तो ये नया प्रोग्राम नहीं, अगेन ये सर बहुत करेक्ट, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये नया प्रोग्राम उन्होंने हाँ, हमारे लिए लॉन्च किया, ऐसा नहीं है. द प्रोग्राम हैज बीन अ बेंचमार्क प्रोग्राम फ्रॉम देयर साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. The only difference is this time they're accepting CAT score also along with the GMAT and their GRE score, right? करेक्ट, करेक्ट, बाकी इसका ड्यूरेशन सेम है सर, सेम 20 मंथ्स का है, मतलब लगभग 2 साल का कोर्स है. ओनली फ्रेशर्स, मतलब अंडर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, सिर्फ वही एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर इट. बाकी डिटेल्स आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे तो देख ही सकते हैं, बट यस, आई हैव गिवन यू मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द यंग लीडर्स प्रोग्राम. तो बेसिकली जब जीमैट के थ्रू आप इसमें जाते थे तो आपका प्री फाइनल और फाइनल ईयरों का स्टूडेंट ही जरूरी होता था, उसके बाद आप नहीं एग्जैक्टली, दे सकते थे इसको, नहीं राइट। कर सकते थे. तो आई वाज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ YLP ओनली, मैंने भी यही कन्वर्ट किया था सर उस टाइम पे वैसे।
तो नाइस। यस, तो आप समझ सकते हो फिर ये कितना पुराना है, राइट? जब मैं पेपर लिख रहा था, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। हमारे अपार्ट जमाने दैट, की बात। नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स ऑफ कोर्स ग्रो करते जा रहा है। इस साल भी सर 3.5 लाख से ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। ऑफिशियल नंबर इज येट टू यस। कम आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट द करेक्शन विंडो, हो सकता है आप पेपर की प्रिपरेशन में इतने मगन हो चुके हो कि वो आप अपडेट्स नहीं देख रहे हो। करेक्शन विंडो गाइस, इट इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। अभी तक ऑफिशियल डेट तो नहीं आया है, पर सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही आ जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसको आप जाके चेक कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको करेक्ट कर लेंगे, राइट? तो सितंबर एंड तक आना चाहिए, अदरवाइज अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही आ जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रैक रखना, ठीक है? तो दीज आर द मेजर अपडेट्स, राइट, विच यू नीड टू नो अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड और द एमबीए स्कूल्स गोइंग ऑन। रेस्ट आई गेस सर, दैट इज इट फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम हम या और सर, आई थिंक वी हैव गिवन इनफ फॉर देम टू वर्क फॉर दिस वीक, है ना? ये हफ्ते में उनको जो काम करना है उसके बारे में वी हैव गिवन इनफ। करेक्ट। स्ट्रैटेजी को कैसे रेक्टिफाई करना है, अगर आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो करते रहो। बट अगर आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा हिल डुल रहा है एंड यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देन वी टोल्ड यू व्हाट टू डू, है ना? कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। वी हैव गिवन करेक्ट। यू इनफ एंड वी हैव गिवन यू इनफ कंटेंट फॉर द अपकमिंग वीक आल्सो, जिससे आप प्रॉपर्ली ऑक्यूपाइड रहे, आपका प्रैक्टिस भी चलता रहे, एंड देन यू गेट टू डू समथिंग न्यू एज वेल। तो आपको पता भी चलता रहेगा इसी प्राइम टाइम्स पे कौन कौन से वन शॉट्स आने वाले हैं, क्योंकि वन शॉट पे हम चाहते हैं थोड़ा सा आप रिवाइज करके आए तो और मज़ा आता है सर, राइट? क्योंकि अब जो क्लासेस हैं वो थोड़ी लॉन्ग होंगी, 1.5 2 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पे भी, तो आपको यस। पता चलता रहेगा। यू कैन मार्क योर कैलेंडर्स एज वेल एंड स्टे अपडेटेड ऑन यूट्यूब एज वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बाकी यू कैन लेट अस नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, वी कैन कम अगेन। अब मतलब मान लेते हैं आपको लगता है कि सर मेरे को जेट के बारे में थोड़ा सा जानना है, लेट अस नो इन द कमेंट्स। आपको ये जानना है कि एनमैट की विंडोज आपको पहला दिखना चाहिए, दूसरा स्लॉट में या तीसरा स्लॉट में, लेट अस नो, विल कम विद दैट। सो ये प्राइम टाइम चलता रहेगा एकदम एंड तक जब तक कैट आता है, राइट? बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी भी पॉइंट पे आप लोग पैनिक कर रहे हो, किसी पॉइंट पे आप लोग सोच रहे हो कि मेरा स्कोर ही आ रहा है, क्या ये सही है या गलत है। हर हफ्ते के या साथ साथ जब जब ये प्राइम टाइम्स आते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि अभी आपका ओवरऑल स्कोर कहाँ होना चाहिए, आगे आने वाले टाइम पे कहाँ। और जो डिटेल चीज़ें चाहिए हो, लेट अस नो, विल कीप ब्रिंगिंग। सो आई गेस। राइट। एंड बिफोर वी लीव सर, एक बार एमबीए वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए। कम्युनिटी सेक्शन है उधर, जो भी अपकमिंग वन शॉट्स होते हैं, अपकमिंग जो भी आ लेक्चर्स गया। होते हैं, एनीथिंग दैट वी आर प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, वो हम वहां पर अपडेट करते रहते हैं। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड देयर एज वेल। So this was Surana sir. Thank you Surana sir for guiding the people and helping them out with the DALR strategies. तो आगे फिर और फैकल्टीज को भी लाते रहेंगे एंड यहीं पे इस प्राइम टाइम का एंड करते हैं। मिलते हैं प्राइम टाइम के अगले एपिसोड पे। सी यू प्राइम टाइम बाय एमबीए वाला इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। यस।